बड़ी इफ़रात व तफरीत है। बाज़ लोगों ने इसमें इतना गुलू कर दिया है कि वो जायज़ नाजायज़ की कोई तमीज़ नहीं रही, और बाज़ इसको इतना हक़ीर समझता है, पता नहीं कितनी बड़ी बिदअत है ये। तावीज़ गंडे वालों को बाज़ लोग बहुत हक़ीर समझते हैं। ये सब इफ़रात व तफरीत है। पहली बात तो ये सुनो, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तावीज़ और नक्श ये दुआ के बराबर मुअस्सिर नहीं हो सकता है। दुआ ज़्यादा मुअस्सिर है बनिस्बत तावीज़ और नक्श के, लेकिन शर्त यह है कि दुआ के तरीक़े पर हो और मवाने कबूल से इज्तिनाब हो। जिन चीज़ों की बिना पर दुआ रद्द होती है उनसे परहेज़ करें। कौन सी दुआ ज़्यादा मुअस्सिर है? जो दुआ के तरीक़े पर हो और जिन चीज़ों की बिना पर दुआ कबूल नहीं होती है उनको छोड़ता हो। ऐसे आदमी की दुआ वो तावीज़ और नक्श से ज़्यादा मुअस्सिर है। कुछ समझ में आया? दूसरी बात सुनो, ये तावीज़ गंडे का काम उसका है जो मुंतही हो। ये मुब्तदी को नहीं करना चाहिए। जो नई नई उम्र के लड़कों में, जवानों में जोश आता है और बस कोई अमल सीखने लगता है, कोई तावीज़ गंडे सीखने लगता है, नई नई उम्र है, तो ये गड़बड़ है। जब मैं मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुआ तो कुछ ही दिनों के बाद मैंने अर्ज़ किया, हज़रत कुछ लोग तावीज़ मांगते हैं। बस हज़रत चुप रहे, कुछ बोल रहे ही नहीं। मैं भी चुप हो गया। जब किताबों का मुताला किया तो पता चला कि ये नए आदमी को नहीं करना चाहिए। ये तो जब है जब आदमी पक्का हो जाए, पक्का मुसलमान बन जाए, हलाल हराम की तमीज़ करने लगे, ये उस वक्त करना चाहिए। और इस तावीज़ मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से मालूम किया जी आप भी तावीज़ का काम करते हैं, क्योंकि बाज़ लोग तो तावीज़ गंडे को बड़ा ही नाजायज़ हराम समझते हैं। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया 2 वजह से तावीज़ गंडे का काम करता हूँ, तावीज़ देता हूँ 2 वजह से। एक तो इस वजह से कि मुझसे तबलीग में तो जाया नहीं जाता है। जो तावीज़ लेने के लिए आता है उनको ही बैठे तबलीग करता हूँ। भाई नमाज़ पढ़ा कर, भाई तावीज़ जब काम आएगा, भाई नमाज़ पढ़ा कर, भाई कुरान पाक पढ़ा कर, भाई गुनाहों से बच जा, तब काम। तो इसके ज़रिए मैं तबलीग करता हूँ। और दूसरी वजह बतलाई कि अगर मैंने तावीज़ ना दिया तो ये किसी पंडित के पास जाएंगे या किसी बिदअती के पास जाएंगे, वो इनका ईमान ख़राब करेगा। गरज बाउली हो। अब तो लोग मुसलमान शिर्क कुफ्र पर पहुंच रहे हैं, पंडितों के पास जा रहे हैं। एक दफ़ा तो पांडोली की औरतें भी जाने लगी थी। फिर जब शोर मचाया गया तो जब वो रुकी हैं तो ये होता है जहाँ कोई परेशानी आई और बस तावीज़ के पीछे पड़ती हैं, औरतें ज़्यादा पड़ती हैं। इसलिए तावीज़ गंडे वाला के लिए ये भी मुश्किल काम हो गया कि अब तो हर जगह औरतें जाती हैं, बैंकों में यही जाम है जी।
सब कहीं औरतें जाती हैं, तो तावीज़ वाले के पास तो और भी ज़्यादा औरतें ही जाती हैं। उसका मुसलमान रहना भारी कर देते हैं, उसका ईमान ख़तरे में डाल देते हैं। बिदती के पास जाएगा, वो बिदती बना लेगा। गैर मुस्लिम के पास जाए, और औरतों को तो बस गैर मुस्लिम बनाना बहुत आसान हो रहा है। उल्टी सुल्टी चीज़ें बताते हैं वो तावीज़ गंडे वाले, और ख़ास तौर से जो शरीयत का पाबंद नहीं है, जो मुसलमान भी नहीं है, तो वो इन तावीज़ गंडे लेने वाले के ईमान को ख़राब कर देते हैं। रहा मसला ये कि तावीज़ गंडे की दलील क्या है, तो सुनो गौर से। अतः अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि उनकी एक थैली में खुरमे भरे हुए थे जी, खजूर और ये छुआरे, और खबीस जिन्नात आकर उसमें से ले जाते। आज भी बहुत सारे शोर मचाते हैं जी हमारे घर में चीज़ रखी है, कोई उठा लेगा। पहली बात तो ये है कि वो ताले वगैरह कुछ नहीं रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े तेज़ हो रहे हैं, वो चुपके से चुरा ले जाए, शोर में जाए जिन उठा लेंगे। और जिन का चाचा ही है घर में, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये जिनके भी चाचा हैं, बहुत तेज़ हो रहे हैं। कहीं कहीं होता है ऐसा कि वो जिन्नात भी गड़बड़ कर दें, जैसा यहाँ बताया। उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसकी शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, अगर अब के किसी को देखो तो यूँ कह देना, बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह की मदद लेता हूँ, बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह की मदद लेता हूँ, यूँ कह देना जी। जिस तरह आजकल तावीज़ दे देते हैं, कोई वजीफ़ा बता देते हैं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बिस्मिल्लाह जी। और अजीबी रसूलुल्लाह, चल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे। एक दफ़ा मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने एक से फरमाया, जब तेरे घर में किसी को परेशान करेगा ना जिन, उसे कह देना कि वहाँ बुलाया, यानी अल्लाह के नाम से मदद लेता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलाया हुआ चल। रावी कहते हैं कि उन्होंने यही कहकर उसको पकड़ लिया। अक्सर बुज़ुर्गों के पास जो अहले हाजत ख़ास अगराज़ के लिए नक्श या तावीज़ या झाड़ फूँक कराने आ जाते हैं, मसलन आसेब उतरवाने के वास्ते, इसी तरह और किसी मतलब के लिए, तो वो हज़रात अपने हुस्न अखलाक से उसको रद्द नहीं करते, कुछ अल्लाह के नाम से इस्तिमदाद करके तदबीर कर देते हैं। इस हदीस में आसेब को मग़लूब करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमात ख़ासा की तालीम फरमाई। बस इस रस्म को खिलाफ सुन्नत न कहा जाएगा। इसी तरह दूसरी अहादीस में रुक़या, तावीज़ और तालीक़ तावीज़ को लटकाना वारिद है। इस हदीस में वजूद गौल का साबित होता है, और दूसरे नुसूस में भी वजूद जिनकी तसरीह है, यही हकीकत है गौल की। और दूसरी एक हदीस में जो ला गौल से नफ़ी गौल की फरमाई गई है, उससे मुराद नफ्स गौल की नफ़ी नहीं, बल्कि अहले जाहिलियत में जिस दर्जे में उनकी कुदरत ज़रर रसानी के मुतक़िद थे, मकसद उसकी नफ़ी फरमाना है। इस हदीस से हज़रत ने अमलियात, तावीज़, झाड़ फूँक, नक्श का सबूत दिया है जिसमें अल्लाह के नाम से मदद चाही गई हो। एक अहम बात तो यह है कि अहलुल्लाह को अल्लाह से ताल्लुक़ और लोगों को अल्लाह से जोड़ने और अल्लाह की तालीम ही से फ़ुर्सत नहीं, और यही सबसे बड़ी ज़रूरत और अहमियत का काम है उनके पास। मगर बहुत से लोग जादू और आसे में मुब्तला होते हैं और बेहद परेशान होते हैं, और इतने परेशान होते हैं कि डॉक्टरी इलाज और उसमें हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं, मगर परेशानी दूर नहीं होती। अब इस नौबत पर आ जाता है कि झूठे पेट भरू धोखेबाज आमिलों से भी तंग आ जाते हैं। अब उन्हें कोई सूरत ही नज़र नहीं आती, दीवाने बन जाते हैं। अगर कोई शिरकी अमल भी कहते हैं तो उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक इशारे के तौर पर अमलियात का इशारा दे दिया कि जिसमें अल्लाह के नाम से मदद ली जाए तो ये सब बलाएँ दूर हो जाती हैं। अल्लाह वाले तो अमलियात के पाबंद नहीं होते, उनका सबसे बड़ा अमल तो तवज्जो इल्लल्लाह है, जिसमें सबसे बड़ी ताकत है। वो तवज्जो में कुछ भी कहते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी नक्श देते हैं तो शैतान उनकी ताकत के मामले में टिक नहीं सकता। मगर वलीउल्लाह की बात नहीं, तवज्जो की क़ुव्वत ही उसमें असर रखती है। जितनी क़ुव्वत उतना असर। हज़रत शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि एक जगह लोगों ने देखा कि एक गुरु महाराज हरन के चमड़े पर फ़ज़ा में उधर बैठे हुए हैं, जिस तरह मुसल्ला बिछा के हवा में। तो एक गुरु घंटाल था, उसने हवा में वो बिछाया चमड़ा और उसके ऊपर बैठ गया, हवा में, फ़ज़ा में, ज़मीन पे नहीं।
हाँ, और माला जप रहा, बस अपनी तस्वीर पढ़ रहा बैठा हुआ। बहुत से लोग हम अक़ीदा तो खुश हो रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं कि देखो हमारा मज़हब कितना बड़ा सच्चा है। बहुत से मुसलमानों का ईमान भी डगमगाने लगा। बाज़ लोगों को फ़िक्र हुई क्या करते, ख़ुद भी कुछ रूहानी ताकत नहीं। हज़रत शाह अब्दुल कुद्दूस साहब गंगोई रहमतुल्लाह के पास आए और अर्ज़ किया, हज़रत ऐसा वाक़या है, जल्द चलिए, लोगों का ईमान ख़राब हो रहा है। आप फ़ौरन उठे और चले। अभी दूर ही हैं कि वो गुरु महाराज कूदे और भाग गए। लोगों को हैरत हुई, सारा तिलस्म टूट गया। साथियों ने हज़रत से पूछा, हज़रत आपने क्या पढ़ा जिससे वो गुरु भाग गया? हज़रत ने फरमाया, कुछ भी नहीं पढ़ा, वो शैतान था, मुझे देखकर भाग गया। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया, उमर जिधर चलते हैं शैतान भाग जाता है। अल्लाह वालों का अक्सर ज़ौक़ ज़िक्रुल्लाह ही में होता है, शैतान भगाने या जादू हटाने में नहीं रहता। इस तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं होती। बाज़ों को तो उसका भी ज़ौक़ रहता है कि लोगों की परेशानी दूर हो और लोग अल्लाह की तरफ आएँ, वहाँ लोगों को फ़ायदा हुए। इंतकाल के बाद भी उनका तसर्रुफ़ इसी सिलसिले में चलता रहता है और लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे हज़रत ख्वाजा खान गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो गरीबों की तरफ है, इसलिए लोग पुकार उठे, गरीब नवाज़ जो जाता है या आपसे दिल लगाता है, वह आपको गरीब नवाज पाता है।